तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। ये पॉलिटिका भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा एवं अन्य राज्यों की परीक्षाओं के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है ये। और नया पैटर्न पे है, 6वां संस्करण है। अभी कोई संस्करण चेंज हुआ होगा तो अभी हमने देखा नहीं मार्केट में, लेकिन मतलब इसमें भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 1 से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो प्लीज़ वीडियो को जितना से ज़्यादा होगा शेयर करिएगा। और मतलब आप अब शेयर करनी छोड़िए, कोई बात नहीं, करना है ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़िए, बस यही कहना है। तो हम छोटा छोटा लेकर के आएंगे, छोटा छोटा टॉपिक, ताकि आप सोए बैठे हों कहीं भी हो, फट से देखें, उतना तैयार हो गया आपका। मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिया 4 घंटे 5 घंटे का और आप लेकर के सांस फूल लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है आपका और चैप्टर नंबर 1 है भाग 1 का। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल और बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। कंपनी कितना दिमाग लगाई कि उसने वो सिर्फ आई थी यहाँ पे एक मतलब व्यवसाय करने के लिए। और देखिए धीरे धीरे भारत में सारी चीज़ों पे कैसे कब्जा करती गई और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खुद देखने लगी, राज व्यवस्था भी खुद अपने हाथ में ले ली। और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद देखिए कंपनी क्या करती है। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत चलती रही। और स्वतंत्रता मिलने पर के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब स्वतंत्रता मिली तब हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। खैर उसके पहले महसूस ही क्या होती, जब अंग्रेज हमारे ऊपर चढ़े बैठे थे तो वही होता है, फिर महसूस हुई। इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। और यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन ने कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान के राजतंत्र और पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत मतलब की गई है। जैसे कंपनी का शासन था 1773 से 58 तक, 1858 तक। उसके बाद सम्राट का शासन हो गया 1858 से 1947 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 58 से फिर सम्राट का शासन क्यों हो गया। और सम्राट का शासन मीन्स वही ब्रिटेन का ही शासन तो था और ब्रिटेन की ही कंपनी भी तो थी। लेकिन क्या होता है ना कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब उत्पाद मचा देते हैं हमारे भारत में, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है और 58 में खुद वहाँ के ब्रिटिश मतलब जो भी सरकार सम्राट रहते हैं वो खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। और वो भी लेते हैं तो बहुत कुछ कम तो नहीं होता है हमारे ऊपर अत्याचार, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते कैसे भी हमारे जो भी मतलब वो थे उस समय के, उन्होंने 1947 तक आज़ादी दिलवा के रही। तो चलिए देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला देखिए क्या था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर और जनरल पद का नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। इस दूसरा जो है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। चौथा क्या है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। पांचवा क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व का नागरिक और अन्य सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। और इसके आगे है 1781 का संशोधन एवं अधिनियम। तो चलिए इसको कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहती और छोटा छोटा रहेगा तो आप घूमते फिरते टहलते भी 10 मिनट 5 मिनट के वीडियोस रहेंगे तो आप देख लेंगे और आपके लिए भी ईजी रहेगा और ज़्यादा हेडक भी नहीं रहेगा। चलिए 1781 का संशोधन देख लेते हैं। बस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को पारित किया था, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला है कि इस कानून में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनके ऐसे कृत्यों का प्रकार कंपनी को इसके सेवकों को भी सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा क्या है कि इस कानून में राजस्व संबंधित मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों को निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में पांचवा जो है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब आता है 1786 का अधिनियम। चलिए ये भी छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे लेके आते हैं। 1786 का अधिनियम। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहते हैं को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी या रखी। उसने विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने का अथवा न मानने का अधिकार हो, और दूसरा उसे सेनापतियों अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। अब 1793 का चार्टेड कानून जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखें, पढ़ें, और पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अगर आपको सच में कुछ करना है ना, मैं तो पूरा बुक कम से कम 1 बार नहीं 4 बार पढ़ चुकी, जैसे चाटना होता है वैसे चाट के रखी हूँ। तो अगर आप लोगों को वो लगे कि और भी स्लो पढ़ाना है, मैम कैसे पढ़ाना है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।